ठीक है दोस्तों, कमर कस लो। आज मैं आपको कछुओं की अद्भुत दुनिया की खोज के लिए एक साहसिक कार्य पर ले जा रहा हूँ। ये अविश्वसनीय जीव 200 मिलियन से अधिक वर्षों से हमारे ग्रह पर घूम रहे हैं। यह सही है, वे डायनासोर के समय से आसपास रहे हैं। क्या यह दिमाग उड़ाने वाला नहीं है? सबसे पहले आइए कछुए और टेरापिन के बीच अंतर के बारे में बात करते हैं। कछुए अपना ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं। कछुए जमीन पर रहते हैं और टेरापिन अपने समय को भूमि और पानी के बीच विभाजित करते हैं। बहुत अच्छा है ना? हर एक ने अपने पर्यावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित किया है। अब मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते थे कि कछुओं की 300 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं। छोटे दलदल कछुए से जो एक स्मार्टफोन के आकार के बारे में है, विशाल लेदरबैक समुद्री कछुए तक जो एक छोटी कार जितना वजन कर सकता है। और लेदरबैक की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि वे 4000 फीट से अधिक गहरा गोता लगा सकते हैं? यह लगभग उतना ही गहरा है जितना कि ग्रांड कैनियन लंबा है। कछुए ज्यादातर अपने कठोर गोले के लिए जाने जाते हैं। ये गोले अद्भुत प्राकृतिक कवच हैं और एक साथ जुड़े 50 से अधिक हड्डियों से बने हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी पसलियां और रीढ़ एक ढाल में बदल गई हैं। यह खोल न केवल सुरक्षा के लिए है, बल्कि पानी में उछाल और संतुलन के साथ भी उनकी मदद करता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार तथ्य है, कछुओं के दांत नहीं होते हैं। इसके बजाय उनके पास चोंच है, पक्षियों की तरह, जिसका उपयोग वे अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों पर चबाने के लिए करते हैं। प्रजातियों के आधार पर वे शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी हो सकते हैं। वे शैवाल और पौधों से लेकर जेलीफिश और छोटे कीड़ों तक कुछ भी खाएंगे। आइए कभी आराध्य बच्चे कछुओं के बारे में मत भूलना। समुद्री कछुए एक बार में 100 अंडे दे सकते हैं। उन्हें रेत में दफन कर सकते हैं। लगभग 2 महीने के बाद हैचलिंग निकलती है और चांदनी द्वारा निर्देशित समुद्र में एक पागल पानी का छींटा बनाती है। यह अस्तित्व की दौड़ है, क्योंकि 1000 में से केवल एक ही वयस्कता में आता है। प्रकृति कठिन हो सकती है, लेकिन जो जीवित रहते हैं वे वास्तव में उल्लेखनीय है। अब कछुओं को आज कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें निवास स्थान का नुकसान, प्रदूषण और अवैध शिकार शामिल है। लेकिन आशा है। दुनिया भर में संरक्षण के प्रयासों से फर्क पड़ रहा है। घोंसले के शिकार स्थलों की रक्षा करके, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करके और वन्य जीव भंडार का समर्थन करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये प्राचीन नाविक फलते फूलते रहें। तो चाहे आप एक चित्रित कछुए को एक लॉग पर बेस्किंग कर रहे हो या समुद्र के माध्यम से ग्लाइडिंग समुद्री कछुए पर चमत्कार कर रहे हो, इन असाधारण प्राणियों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और विकास के चमत्कारों के लिए एक वसीयतनामा है। और वहाँ आपके पास है कछुओं की अविश्वसनीय दुनिया। यदि आपने इस यात्रा का आनंद लिया है तो अधिक प्रकृति रोमांच के लिए उस अधिसूचना घंटी को लाइक, सब्सक्राइब और हिट करना न भूलें। अगली बार तक खोज करते रहें और जंगली रहें।